हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धनंजय इलेक्ट्रिकल वर्क। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम एक सिंगल फेस हाफ HP क्लच मोटर में सिंगल कैपेसिटर के साथ क्लच को सेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों ये सिंगल फेस हाफ HP क्लच मोटर है। ये 1440 RPM मोटर है जिसका मैंने रिवाइंडिंग का वीडियो भी बनाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मोटर की बॉडी के ऊपर आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो 40 से 60 MFD स्टार्टिंग कैपेसिटर है। और ये मोटर के वाइंडिंग कनेक्शन है जिसमें ये रेड कलर की जो लीड है वो रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन है, और ये जो ब्लैक कलर की लीड है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों वायर है। मोटर के पिछले बेरिंग के पास में जो लगी हुई प्लेट है ये क्लच प्लेट है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं। क्लच प्लेट वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये 2 पॉइंट है, और रोटर के पीछे लगे हुए इस गवर्नर के प्रेशर से ये दोनों पॉइंट इस तरीके से चिपके हुए होते हैं जो कैपेसिटर के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावर सप्लाई को चालू रखते हैं। और जैसे ही मोटर 75% रन कर जाता है तो ये गवर्नर इस तरीके से आगे खिसक जाता है और क्लच प्लेट में लगे हुए दोनों पॉइंट एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जो कैपेसिटर के थ्रू स्टार्टिंग वाइंडिंग में जाने वाली पावर सप्लाई को कट कर देता है और मोटर रनिंग वाइंडिंग के ऊपर चलता रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको कि हम इसके कनेक्शन कैसे करेंगे। कनेक्शन करने के लिए हमें पहले मोटर की पूरी फिटिंग बनानी पड़ेगी। तो पहले मैं रोटर को मोटर में स्टेटर में सेट कर देता हूँ, और इसके बाद मोटर का पिछला हिस्सा जिसमें क्लच प्लेट लगा हुआ है उसको भी सेट कर देता हूँ। क्लच प्लेट के कनेक्शन दोस्तों मोटर के अंदर ही हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसके सारे कनेक्शन जो है वो मोटर के बाहर ही करूँगा। मोटर की पूरी फिटिंग हो गई है, अब हम इसके कनेक्शन बनाएंगे। ग्रे कलर की लीड जो है वो कैपेसिटर की लीड है, और जो येलो कलर की जो वायर है ये क्लच प्लेट के वायर है, और इसमें ये 4 वायर में जो रेड कलर की जो 2 वायर है ये रनिंग वाइंडिंग के वायर है, और ब्लैक कलर की जो वायर है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर है। सभी मोटरों के कनेक्शन में एक कॉमन कनेक्शन होता है, तो इसमें भी हम एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर को मिलाकर इसका एक कॉमन कनेक्शन बना देंगे। तो दोस्तों ये हमने मोटर के वाइंडिंग से कॉमन कनेक्शन बना दिया है। इसके बाद स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो दूसरा वायर है उसको हम कैपेसिटर के एक वायर के साथ ज्वाइन करेंगे। इसके बाद कैपेसिटर का जो दूसरा वायर है उसको क्लच प्लेट के एक वायर के साथ ज्वाइन कर देंगे। कैपेसिटर के दूसरे वायर को क्लच प्लेट के एक वायर के साथ ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्लच प्लेट का जो दूसरा वायर बचा है इसको हम रनिंग वाइंडिंग का जो सिंगल वायर हमारे पास बचा हुआ है दूसरा वायर उसके साथ ज्वाइन कर देंगे। और इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा क्लच प्लेट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। और ये जो 2 कनेक्शन हमारे सामने हैं दोस्तों, इन्हीं दोनों कनेक्शन में हम पावर सप्लाई देंगे तो हमारा मोटर चलेगा और क्लच प्लेट काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मोटर में पावर सप्लाई देकर आपको मोटर चलाकर भी दिखा देता हूं। तो दोस्तों मैंने ये सप्लाई लीड को जोड़ दिया है। अब हम इसकी स्विच को ऑन करते हैं और मोटर को आपको चलाकर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटर अपनी सही स्पीड में चल रहा है और इसकी क्लच प्लेट भी सही काम कर रही है, और इसका जो कॉमन कनेक्शन हमने बनाया है वो भी सही बना है क्योंकि मोटर अपनी सही दिशा में सीधी चाल में घूम रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नई वीडियोस की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।